वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्क के पार्टीशन करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर हमारे पास 3 ड्राइव है। अगर आपके पास सिंगल ड्राइव है जैसे सी है या कोई और ड्राइव है, उसे आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने देखो यहाँ पर 4 पार्टीशन अपने हार्ड डिस्क का कर रखा है। तो आप में अगर जब नया नया लैपटॉप आप लेते हो तो आप में 1 या 2 होता होगा, तो उसे आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसका पार्टीशन किस तरह से किया जाए, तो वही आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, सर्च करना है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। क्रिएट एंड फॉर्मेट इतना सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। आप इस पर चले जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप शो होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जितना भी आपका डिस्क का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे ओएस है, न्यू वॉल्यूम एफ है, काली ओएस है और न्यू वॉल्यूम ई। तो जैसे कि आप किस डिस्क का पार्टीशन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मेरे में यहाँ पर ये तो मेरा बेस है, तो इसे तो पार्टीशन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं एफ ड्राइव है, इससे इसका मेरा टोटल देखिए 103 GB मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें 9.1 GB फ्री है और कुछ यूज़ हुआ है। तो इसका मैं पार्टीशन करना चाहता हूँ। इससे मैं 10 GB पार्टीशन करके एक अलग सा ड्राइव बनाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से करता हूँ उसको। तो सबसे पहले आपको जिसको करना है तो उस पर राइट क्लिक करना है। जैसे मुझे एफ ड्राइव पे करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है श्रिंक वॉल्यूम, तो आपको श्रिंक वॉल्यूम पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन एमबी। तो यहाँ पर आपको कितना एमबी में देना होगा, तो आपका उतना एमबी का ये हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 1000 एमबी दे देता हूँ। 1000 एमबी मतलब 1024 एमबी का दे देता हूँ, मतलब 1 GB। 1 GB का मैं पार्टीशन करता हूँ। तो यहाँ पर 1024 दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर श्रिंक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 GB का यहाँ पे मेरा अनएलोकेटेड लिखा रहा है, मतलब ये 1 GB का तो पार्टीशन हो चुका है, पर ये अभी एलोकेट नहीं हुआ, तो इसे एलोकेट करना पड़ेगा। तो इस पर क्या करेंगे, क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 GB आपको अनएलोकेटेड हो गया है, मतलब ये पार्टीशन तो अभी नहीं हुआ। आपको 1 GB अनएलोकेट है, मतलब आपको मिला, इसको एलोकेट करना होगा। तो इस पर राइट क्लिक करना होगा और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना होगा। न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड का। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। उसके बाद 1023 जो हमारा साइज इन एमबी में है वो हमारा यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है और यहाँ पर ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आपको जो ड्राइव का नाम रखना है वो ड्राइव, जैसे मैं यहाँ पे वाई रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फाइल सिस्टम का यहाँ पर आप अगर चूज़ कर सकते हैं जो भी फाइल सिस्टम, NTFS ही सही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको कुछ यहाँ पर नहीं करना और नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर फिनिश कर देना है। फिनिश होने के बाद देखिए यहाँ पर ये वाई नाम का वॉल्यूम जो एक न्यू वॉल्यूम आ गया है 1023 MB का NTFS में, यह आपका पार्टीशन हो गया है। तो चलिए आप देखते हैं अपने फाइल में क्या पार्टीशन बना। तो इसमें एम्प्टी अभी कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप पार्टीशन कर सकते हैं और इसमें कुछ भी अपना फाइल रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।